एक लड़की सड़क पर बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। तभी अचानक वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी कुछ लोगों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं एक दिन पहले एक 30 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 3 पीस सूट पहने एक शख्स बड़े से ग्लास वॉल के सामने खड़ा था, जहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। वो शख्स अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाले कुछ सोच रहा था। तभी उस शख्स का फोन रिंग हुआ। उसने अपने एक हाथ से फोन पिक करते हुए अपने दूसरे हाथ से आंखों पर चढ़ा शेड हटाया। जब उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी तो उसके हाथों की पकड़ फोन पर कस गई और तभी उसने अपनी रौबदार आवाज में फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। अगले 24 घंटे में वो लड़की मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। उसकी आवाज में इतनी आर्गेंस थी कि फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी आवाज सुनकर घबरा गया। फिर उसने अटकते हुए कहा, ओके सर। उसके बोलने के अगले पल ही कॉल कट हो गई। कॉल कट होते ही उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पूछा और वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, हमें 24 घंटे में कैसे भी उस लड़की को ढूंढना है। सो हरी अप, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। उस आदमी की बात सुनकर सभी अलर्ट हो गए और अपने अपने इन्फॉर्मर को कॉल करने लगे। उधर वो शख्स अभी भी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। फिर उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बार बार सुहानी का नाम लेते हुए कॉरिडोर में उसे ढूंढ रही थी। फिर उस लड़की ने वहां खड़े सभी लोगों से पूछा, रवि तूने सुहानी को देखा क्या? नैना तूने देखा? पायल तूने देखा है क्या? तभी पायल ने उस लड़की की बात पर जल्दी से कहा, हाँ अंशिका वो लैब में है। अंशिका पायल की बात पर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू यार। इतना बोलकर अंशिका लैब की तरफ चली गई। लैब के अंदर आते ही अंशिका की नजरें चारों ओर सुहानी को ढूंढने लगी। तभी सुहानी को देखकर वो जल्दी से उसके पास आई और उसे पीछे से हक करते हुए बोली, तो यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। सुहानी पीछे मुड़ते हुए अंशिका से बोली, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही थी? तभी अंशिका ने सुहानी को देख घबराते हुए कहा, यार जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग तेरा स्केच दिखाकर तुझे ढूंढ रहे थे। सुहानी अंशिका की बात सुनते ही घबरा गई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी छूटकर नीचे गिर गया। तभी सुहानी ने डरते हुए कहा, क्या वो लोग कॉलेज के बाहर है? अंशिका सुहानी की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, वो लोग तुझे मार्केट एरिया में ढूंढ रहे थे। ये सुनकर सुहानी ने फिर से कहा, तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? जिस पर अंशिका ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वैसे वो लोग तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं वो उसके आदमी तो नहीं है? सुहानी ने अंशिका की बात पर सोचते हुए कहा, पता नहीं। अंशिका भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, वो लोग नहीं हो सकते। उन लोगों को तो तेरे बारे में सब पता है और उसने तो तेरे पीछे अपने गार्ड्स भी लगा रखे हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उसने सुहानी को देखते हुए रूडली कहा, अब ये नया कौन आ गया? क्या मुसीबत है, सब तेरे पीछे क्यों पड़े? ये सुनकर सुहानी घबराते हुए बोली, पता नहीं यार। फिर अंशिका सुहानी के कंधे को पकड़कर समझाते हुए बोली, नहीं पता तो पता कर लेंगे यार, तू ज्यादा परेशान मत हो, हम सब हैं तेरे साथ। ये सुन सुहानी अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी घर जाना होगा, तू मेरा असाइनमेंट सबमिट कर देना। हाँ? तभी अंशिका ने सुहानी को रोकते हुए कहा, पर तेरे नोट्स? ये सुन सुहानी जाते हुए पीछे मुड़कर बोली, वो मैं बाद में ले लूंगी। ये कहकर वो लॉकर रूम में गई और उसने अपनी व्हाइट शर्ट उतारकर लॉकर में रख दी और एक स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर लिया और कॉलेज से बाहर चली गई। सुहानी फिर जब घर पहुंची तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर दांत पीसते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं? कैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाऊं? राक्षस कहेंगे, क्यों बिगाड़ा है मैंने इनका? ये कहकर वो चेहरे से स्कार्फ हटाकर एक नकली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ी और गार्ड को देखते हुए अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने घर में इधर उधर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो सीधे अपनी मामी के कमरे में चली गई। कमरे के अंदर सुहानी के मामा अनंत सिंह और मामी ऐश्वर्या दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुहानी ने अपने मामा अनंत की तरफ देखकर कहा, मामा जी, कुछ लोग मेरा स्केच लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। सुहानी की ये बात सुनकर दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुहानी की मामी अपने पति अनंत की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, कहीं सुहानी को वो लोग तो नहीं ढूंढ रहे?
अनंत ऐश्वर्या की बात पर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहानी जिंदा है या नहीं। यह सुन ऐश्वर्या अनंत को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, फिर कौन लोग हो सकते हैं? राघव के आदमी तो हमारे साथ ही रहते हैं, 24 घंटे हम पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। अनंत ने फिर सोचते हुए कहा, ये तो पता नहीं, पर अब हमें और ज्यादा संभल कर रहना होगा। तभी सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मामा जी, आशु कहाँ है? ये सुन ऐश्वर्या सुहानी की ओर देखते हुए बोली, आशु असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक लड़की का स्केच लेकर उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। फिर वो थक हार कर अपने बॉस के पास वापस आ गए। एक शख्स जो रोलिंग चेयर पर बैठा था, वो अपनी कड़क आवाज में लोगों को देखकर बोला, कुछ पता चला? उसके पूछने पर सामने खड़े सारे आदमियों ने नामे से हिलाया। ये देखकर वो शख्स अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, कैसे भी करके 24 घंटे में उस लड़की को ढूंढो। अगर वो नहीं मिली तो खुद को गोली मार लेना। उसकी बात सुनते ही सब लोग डर से कांपने लगे। तभी सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, शिवा सर, सिर्फ स्केच दिखाकर हम उस लड़की को नहीं ढूंढ सकते। शिवा उस आदमी को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। शिवा की बात सुनकर वो सभी डर गए और वापस से उस लड़की को ढूंढने चले गए। उनके जाने के बाद शिवा ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल करके फोन को कान पर रखते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं उधर सुहानी के मामा अनंत किसी काम से बाहर आए थे। फिर वो एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने कुछ खरीदा। शॉप वाले ने उन्हें सामान के साथ बड़ी ही चालाकी से एक लिफाफा भी दे दिया। अनंत ने सबसे छुपाते हुए उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चले गए। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी एक आदमी ने उन्हें एक स्केच दिखाकर पूछा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? अनंत उस स्केच को देखकर घबरा गए और मन ही मन खुद से बोले, ये तो सुहानी का स्केच है। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाते हुए नामे सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। फिर जब वो घर पहुंचे तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर सोचते हुए खुद से बोले, आगे कुआं और पीछे खाई, ऊपर वाले ने तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ये कहकर जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सुहानी और ऐश्वर्या किचन में थी, तो वहीं आशु सोफे पर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रही थी। फिर अनंत सभी को अपने कमरे में आने का बोलकर अपने कमरे में चले गए। कुछ ही मिनटों बाद सब अनंत के सामने खड़े थे। फिर अनंत ने सुहानी को देखते हुए कहा, मैं अभी मार्केट गया था, वहां एक नहीं काफी सारे आदमियों के हाथ में तुम्हारा स्केच था। उनमें से एक ने तो मुझे तुम्हारा स्केच दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछा, उन्हें तो मैं चकमा दे आया। पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है सुहानी, तुम्हें आज रात को ही घर छोड़कर जाना होगा। ये सुन ऐश्वर्या सुहानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बच्ची अकेली कहाँ जाएगी? ऐश्वर्या की आवाज में मायूसी और घबराहट दोनों ही थी। तभी अनंत ऐश्वर्या की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सुहानी को अकेले छोड़ सकता हूँ? फिर अनंत ने सुहानी की तरफ देखते हुए आगे कहा, तुम यहां से पुणे जाओगी, वहां मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। हम सब एक साथ नहीं जा सकते, बाहर राघव के आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके रहते हम सभी यहां से एक साथ नहीं निकल सकते। सुहानी अपने मामा की बातों को अच्छे से समझ रही थी। फिर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मामा जी, मैं तैयार हूं। रात होते ही फिर सुहानी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुहानी को इस तरह भेजना ऐश्वर्या और अनंत के लिए मुश्किल था। आखिर ऐश्वर्या ने सुहानी को अपनी मां की तरह बचपन से जो पाला था, लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए अनंत और ऐश्वर्या ने यह फैसला लिया था। अनंत ने सुहानी को देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? उन्हें परेशान देखकर सुहानी ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे डर नहीं लग रहा है, बस मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। तभी आशु सुहानी के गले लग गई और रोते हुए बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना। सुहानी आशु से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू चिंता मत कर आशु, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी, फिर हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, फिर हमें किसी से भी भागने और छिपने की जरूरत नहीं होगी। तभी ऐश्वर्या आगे आकर दोनों को गले लगाते हुए बोली, एक दिन सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ये कहकर ऐश्वर्या ने सुहानी के माथे को चूम लिया। फिर सुहानी को देखकर अनंत ने कहा, 10 बज गए, 12 बजे तुम्हारी बस है। फिर बस की टिकट सुहानी को देते हुए उन्होंने आगे कहा, जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही करना। ये सुनकर आशु सुहानी के कमरे में चली गई और सुहानी किचन में छुप गई। ऐश्वर्या हॉल में ही खड़ी थी।
अनंत उन्हें हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बाहर खड़े गार्ड के पास चले गए। फिर उन्होंने दोनों गार्ड्स को देखते हुए कहा, मुझे लग रहा है घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है। ये सुन गार्ड ने अनंत को देखते हुए कहा, हम तो यहां से हिले भी नहीं है और हमने किसी को जाते हुए भी नहीं देखा, फिर कैसे कोई घुस सकता है। अनंत ने दोनों को देख आगे कहा, ठीक है मत मानो, अगर कुछ हो गया तो मैं ये सारी बातें राघव को बता दूंगा। राघव का नाम सुनते ही दोनों गार्ड्स डर गए। डर की झलक अनंत दोनों के चेहरे पर साफ देख पा रहे थे। तभी दोनों में से एक गार्ड ने डरते हुए कहा, सर से कुछ मत कहना, हम अभी चेक करते हैं। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर गए। अनंत दोनों को अपने कमरे की तरफ ले गए। दोनों गार्ड्स के कमरे में जाते ही सुहानी किचन से बाहर आई और ऐश्वर्या को गले लगाकर बाहर निकल गई। वो पीछे देखे बिना ही सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर रखा था और बेतहाशा सड़क पर भागी जा रही थी। उसे कैसे भी करके 12 बजे से पहले बस स्टैंड पहुंचना था। क्या होगा आगे? क्या था सुहानी के अतीत का सच जो उसके घर वाले छुपाना चाहते थे? कौन था शिवा जिसके कहने पर वो सारे आदमी सुहानी का स्केच लेकर उसे ढूंढ रहे थे? राघव कौन था और क्यों उसके आदमियों ने सुहानी पर नजर रखी हुई थी? सुहानी इन सब के जंजाल से कैसे बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।